आज हम बात करेंगे थार मरुथल में शुरू हुई एक खास शोध की। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और राजस्थान वन विभाग मिलकर थार के शिकारी पक्षियों जैसे चील, बाज और गिद्धों के बारे में जानने का काम कर रहे हैं। जैसलमेर का डेजर्ट नेशनल पार्क शिकारी पक्षियों का एक खास ठिकाना है, जहां चील, बाज और गिद्धों की संख्या देश के अन्य हिस्सों से कहीं ज्यादा है। इस प्रोजेक्ट में पहली बार जीपीएस ट्रांसमीटर आधारित टेलीमेट्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। 6 प्रमुख प्रजातियां रेड हेडेड गिद्ध, व्हाइट रम्प्ड गिद्ध, इजिप्शियन गिद्ध, इंडियन गिद्ध, टॉनी ईगल और लग्गर फाल्कन को इस शोध के लिए चुना गया है। वैज्ञानिक इन ट्रांसमीटरों की मदद से पक्षियों की उड़ान, रहने की जगह, खान पान और प्रजनन के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर इस प्रोजेक्ट की झलक दिखाई है। इसके साथ ही शोध टीम पक्षियों के घोंसलों की निगरानी कर रही है और उनके लिए खतरों जैसे शिकार और जहरीले पदार्थों का पता लगा रही है। ये शोध गिद्धों और अन्य शिकारी पक्षियों को बचाने में बहुत बड़ा कदम है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को साफ रखते हैं, लेकिन उनकी घटती संख्या चिंता का विषय है। ये अध्ययन हम उनके रहने की जगह, प्रजनन और खतरे को समझने में मदद करेगा। इस संरक्षण के लिए सही नीतियां बनाने में आसानी होगी। पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय समुदाय में इस प्रोजेक्ट को लेकर खासी उत्साह है। वो इस प्रकृति के लिए उम्मीद की किरण मान रहे हैं। थार के इन शिकारी पक्षियों की कहानी हमें प्रकृति से जोड़ती है और इसकी रक्षा की जिम्मेदारी याद दिलाती है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट और राजस्थान वन विभाग का ये प्रयास न केवल गिद्धों बल्कि पूरी जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक मिसाल बनेगा। वैज्ञानिक इन ट्रांसमीटरों से पक्षियों की उड़ान, रहने की जगह और प्रजनन के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए शोध टीम पक्षियों के घोंसलों की निगरानी कर रही है, इस बात की भी जानकारी दी और पर्यावरण प्रेमी इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित भी हैं। थार के इन पक्षियों की कहानी हमें प्रकृति को बचाने की याद दिलाती है। ये शोध भारत में गिद्धों और शिकारी पक्षियों के संरक्षण के लिए एक नया कदम साबित हो सकता है।